एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं हूं सत्यम कुमार और मैं सीए फाउंडेशन जनवरी 2021 मैथ्स एलआर और स्टैट्स के पेपर का सजेस्टेड आंसर लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट डाल रखे हैं जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। अब मैं उसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ पार्ट 3 में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, अगर आपको पिछले 2 पार्ट देखने हैं तो आप वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए मैं आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 41, सुटेबल एवरेज फॉर एवरेजिंग शू साइज फॉर चिल्ड्रन इज। तो चिल्ड्रंस के शू साइज को एवरेज करने के लिए सुटेबल एवरेज जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है मोड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोड। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इज अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। इससे सिमिलर क्वेश्चन एक और आया था एग्जाम में जो मैंने पिछले पार्ट में डिस्कस कर दिया है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 जो कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ लेडी राम सेड हर सन्स फादर इज सन इन लॉ ऑफ माई मदर, हाउ इज राम रिलेटेड टू लेडी। तो मैंने देखा है ये क्वेश्चंस में काफ़ी स्टूडेंट को डाउट हो सकता है क्योंकि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सिस्टर। बट क्योंकि क्वेश्चन सिंपल कह रहा था कि राम ने एक लेडी को देखकर कहा कि इस लेडी के बेटे का जो पिता है यानी इस लेडी का हस्बैंड मेरी माँ का सन इन लॉ है, यानी वो लेडी मेरी माँ की बेटी हुई। तो राम उस लेडी से कैसे रिलेटेड है। तो राम, जैसा कि जनरली राम एक लड़के का नाम होता है तो सभी को लगेगा कि राम उस लेडी का ब्रदर है। बट ऑप्शन में तो ब्रदर दिया ही नहीं है, तो बहुत सारे लोग कज़न को टिक करेंगे, लेकिन कज़न नहीं होगा क्योंकि आपकी ही मॉम की बेटी आपकी कज़न थोड़ी लगेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिस्टर, क्योंकि राम लेडीज़ का भी नेम हो सकता है, इस पर्सपेक्टिव से यहाँ देखा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिस्टर। ओके फाइन, अगर फिर भी आपको डाउट होगा कुछ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम invested for 2 years at 4% rate is ₹80, what shall be the compound interest। तो ये आप ट्रायल एंड एरर से भी बना सकते थे, बट इसका आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाकर प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लीजिए और जब आपका प्रिंसिपल आ जाएगा तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 81.6। मैंने सॉल्यूशन बना रखा है फॉर्मूला लगाकर, आप देख सकते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, टू इक्वल अमाउंट ऑफ मनी वॉज डिपोजिटेड इन टू बैंक each at 15% per annum for 3.5 years and 5 years respectively. If difference between the interest is 144, each sum is। तो देखिए, जनरली टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस में अगर आपका कैलकुलेटर पे अच्छा खासा प्रैक्टिस हो गया तो इसके सारे क्वेश्चंस आप कैलकुलेटर से ही कर सकते हैं और ये क्वेश्चन भी आपका ट्रायल एंड एरर से बन जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 640। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन से कैसे, पहले आप 640 लेकर 3.5 ईयर्स के लिए निकालेंगे और फिर 5 ईयर्स के लिए निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। अगर जिसका डिफरेंस 144 आया तो समझिए वो आंसर सही है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 46, कंबाइंड हार्मोनिक मीन इज कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला। तो सिंपल हार्मोनिक मीन का इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है n बाई सिग्मा 1/x। तो x आपका जो ये ऑब्जर्वेशंस होता है, नंबर ऑब्जर्वेशंस वो होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है डिस्क्रीट सीरीज तो उसके लिए फॉर्मूला है आपका f1 प्लस f2 बाई x1 प्लस f2 बाई x2। ओके, पर कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आपका होता है जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n1 प्लस n2 और नीचे आपका n1 बाई h1 प्लस n2 बाई h2। ठीक है, तो आप ये फार्मूला को जब सॉल्व करेंगे, हार्मोनिक मीन के जब इस फार्मूला को आप सॉल्व करेंगे तो आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने h1 प्लस h2 का एलसीएम लिया है जिससे वो इक्वेशन बना, और जब हमने h1 h2 को ऊपर ले गए तो आपका वो फार्मूला बनता है जो आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ओके फाइन, आई होप आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपका कह रहा है, 4 गर्ल्स A, B, C and D आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग सेंटर
B and C are facing each other. Which of the following is definitely true? तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि A, B और C एक सर्कल में बैठे हुए हैं सेंटर को फेस करके। B और C एक दूसरे को फेस कर रहा है, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा आपका ऑप्शन ट्रू है डेफिनेटली? तो ऑप्शन ए देखते हैं। A इज टू द लेफ्ट ऑफ C, ओके। A इज टू द लेफ्ट ऑफ C भी हो सकता है, A इज टू द राइट ऑफ द C भी हो सकता है, ओके फाइन। तो इसमें हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि A C के लेफ्ट में है या C के राइट में है। सिमिलरली ऑप्शन बी पढ़ते हैं। D इज टू द लेफ्ट ऑफ C, नहीं, D C के सामने होगा क्योंकि A और B और C एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ओके फाइन। तो डी आपके डी सी के लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, हम ये भी नहीं कह सकते हैं, ओके फाइन। नेक्स्ट ऑप्शन सी, ए एंड डी आर फेसिंग ईच अदर, ओके फाइन। ए और डी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ये सही है। चाहे आपका ए दूसरे साइड बैठे, डी दूसरे साइड बैठे, या आपका ए दूसरे साइड बैठे या डी दूसरे साइड बैठे, कोई किसी भी साइड बैठे, ए और डी एक दूसरे को फेस करेंगे ही करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन डी भी देख ही लेते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि ए इज़ नॉट बिटवीन बी एंड सी। ए इज़ नॉट बिटवीन बी एंड सी। तो ए वैसे भी बी और सी के बीच में नहीं हो सकता था, या तो वो इधर होगा या तो दूसरे साइड होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए एंड डी आर फेसिंग ईच अदर, क्योंकि दोनों में से दोनों किसी भी साइड बैठे दोनों एक दूसरे को ही फेस करेंगे, क्योंकि बी एंड सी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि ए एंड डी एक दूसरे को फेस करेंगे, और दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे चाहे दोनों किसी भी साइड बैठे हो, ओके फाइन। आई होप इसमें क्लैरिटी मिली होगी आपको, लेकिन स्टिल कन्फ्यूजन होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। If 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting at least one head? Okay, fine. तो टोटल आउटकम क्या क्या होंगे? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और टेल 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 एंड हेड टेल टेल, ओके फाइन। टोटल आठ आउटकम्स आएंगे, जिसमें आपका एटलीस्ट वन हेड पूछ रहा है। यानी एटलीस्ट वन हेड का मतलब एक हेड तो होगा ही, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी 2 हेड भी हो सकते हैं, 3 हेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा था कि 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो 1 हेड भी हो सकते हैं, 2 हेड भी हो सकते हैं, 3 हेड भी हो सकते हैं। तो यहाँ एक ही ऐसा केस है जिसमें कोई भी हेड नहीं होगा, जो कि है टेल 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 का। तो बाकी के सारे केस होंगे जिसमें एटलीस्ट वन और वन से ज़्यादा हेड होंगे। तो इसका सही आंसर है 7/8, जो कि ऑप्शन ए है, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि 8 चेयर्स हैं नंबर फ्रॉम 1 to 8। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, ओके फाइन। 8 चेयर्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 8, 2 women and 3 men which to occupy one chair each. First, the women choose the chair from amongst the chair marked from 1 to 4, and then the men select the chair amongst the remaining. The number of possible arrangement is. तो कई बार स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूज हो सकता है कि यहाँ सिलेक्शन होगा का अरेंजमेंट होगा, लेकिन आपका क्वेश्चन सारा ऑप्शन सिलेक्शंस में दिया हुआ है, ठीक है, बट इसमें आपका नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले मैं वो समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 चेयर्स हैं, 1 से 8 तक नंबरिंग की हुई है, और आपके 2 मेन है, 3 मेन है एंड 2 वुमेन है, ठीक है, जो ऑक्यूपाई करेंगे एक एक चेयर, ओके फाइन। जिसमें वुमेन जो है वो पहले चेयर चूज़ करेंगी 1 से 4 तक के चेयर के बीच में, ओके, और जो बाकी के चेयर बच जाएंगे उसमें से मेन चूज़ करेंगे। तो टोटल वुमेन है आपके 2, और उन्हें 4 चेयर्स में से चूज़ करना है कोई 2 चेयर, ओके फाइन। तो 4 में से कोई 2 सेलेक्ट करना है, तो उसका हो गया 4C2, और जब 2 सेलेक्ट हो गए तो कितने चेयर बच गए? 6 चेयर बच गए। तो रिमेनिंग मेन कितने हैं? 3, और चेयर कितने बचे हुए हैं? 6। तो मेन का हो गया 6C3, ओके। वो 6 चेयर में से 3 चेयर सेलेक्ट करेंगे, ओके फाइन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है 6C3 इंटू 4C2, ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन? इसमें से कौन सा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है? तो 2 मेजर ऑफ डिस्पर्शन होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स, ओके फाइन।
तो आपका क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन, ऑल थ्री आर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डेविएशन। सिर्फ आपका ऑप्शन डी जो कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है वो आपका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है, ना कि एब्सोल्यूट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन स्टैंडर्ड डेविएशन को माना जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करना था जो कि इंडेसिस का क्वेश्चन है। तो इसका नीचे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, अगर किसी के पावर में -1 हो तो उसको हम नीचे डिवाइड में लाएंगे तो माइनस का साइन हट जाता है। तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 3 डिवाइडेड बाई t का पावर 2/3। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, the number of ways in which the letter of the word details can be arranged so that the vowels always occupy the odd place। तो टोटल डिटेल में 6 नंबर, टोटल डिटेल में आपके, सॉरी मैंने डिटेल्स लिख दिया, वो डिटेल है। तो डिटेल में टोटल 6 वर्ड्स हैं। ओके फाइन, तो यानी 6 प्लेसेस हो गए, और उस 6 प्लेसेस में आपके 3 भावेल हैं, तो 3 भावेल सारे ऑड प्लेसेस ऑक्यूपाई करेंगे। ओके फाइन, तो ऑड प्लेसेस 3 है और भावेल भी 3 है, तो इनका अरेंजमेंट हो जाएगा 3p3, और बच गए आपके 3 प्लेस और 3 कॉन्सोनेंट, तो उनका भी अरेंजमेंट हो जाएगा 3p3। टोटल जब आप इंटू करेंगे तो 36 अरेंजमेंट। ओके फाइन, तो चलिए मैंने 53 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर दिए हैं, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे भेजें, नहीं तो अगर मुझे कोई नया क्वेश्चन मिलेगा तो मैं वो आपसे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर दूंगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन याद है आप वहाँ मुझे शेयर कर सकते हैं, और अगर मुझे मिलेगा तो मैं बाकी के क्वेश्चंस के वीडियो बनाकर डाल दूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे एवरीवन।